ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के ज़रिए स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। सो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में वाइल दे मेकिंग देयर डिसीजन कि हमें बाहर पढ़ने जाना है, हमें फ़ॉरेन जाके सेटल होना है। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों में से क्या बेहतर है, या मैं ये कह लूँ कि हम ये बताएंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है ताकि आप अपना डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले सकें। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, सबसे पहले ये फ़र्क है दोस्तों कि कनाडा में आप डिप्लोमास में जा सकते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आज की डेट में जो वीज़ा है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी रूट्स के थ्रू मिलेगा। चाहे वो आप डायरेक्ट बैचलर या मास्टर्स डिग्री में जाते हो या फिर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में जाते हो, मतलब यूनिवर्सिटी का COE तो साथ में चाहिए, उसका लेटर चाहिए ही चाहिए। सेकेंड थिंग जो मेजर डिफरेंस है कि कनाडा से इनकम वाइज ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं। एक तो इनकम जो है, अर्निंग जो है, चाहे पार्ट टाइम और चाहे बाद में फुल टाइम, वो ज़्यादा है। और सेकेंड चीज़ वहाँ का वेदर जो कि काफ़ी अच्छा है कंपैरेटिवली कनाडा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। थर्ड डिफरेंस जो इसके बाद हम निकाल लें तो उसमें मेजरली जो है कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक बार फाइल लग सकती है, 2 बार अप्लाई करना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। किसी किसी केस में शायद हो जाए, बट कनाडा में अक्सर ये होता है कि अगर आप एक बार रिफ्यूज़्ड हो चुके हो या 10 बार भी रिफ्यूज़्ड हो चुके हो, आप फिर भी दोबारा फाइल लगा सकते हो, आप फिर भी वीज़ा ले सकते हो। जब भी आप फाइल सही से लगाओगे आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये दुनिया थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन डिक्लाइंस होती हैं ज़्यादा तो उनका असेसमेंट लेवल नीचे आ जाता है। इसी असेसमेंट लेवल को मेंटेन करने के चक्कर में यूनिवर्सिटीज़ आपको दोबारा जल्दी अटेम्प्ट्स नहीं देती हैं, मतलब ज़्यादातर आप केसेस में दोबारा अप्लाई नहीं कर पाते हो या फिर सिर्फ कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हो अपने करियर वाइज। दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो एजुकेशन पैटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर एंड बेटर एंड इक्वली गुड। अपॉर्चुनिटी वाइज बात करें तो कनाडा में कहीं ना कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, ज़्यादा माइग्रेंट हैं, ज़्यादा यूज़र हैं, ठीक है नहीं। तो कोई भी चीज़ में आप चाहे जॉब ढूंढने की बात है या चाहे कह लें कि वहाँ पर कोई बिजनेस करने की बात है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा स्पेस मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइग्रेशन कम है तो जॉब्स में भी कंपटीशन रहता है, लेकिन हाँ ज़रूर जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनकम ज़्यादा है, क्योंकि जब मिलती हैं तो फिर बहुत अच्छे पे स्केल पे मिलती हैं। ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो कह लें कि अपने नॉर्थ इंडिया का स्टूडेंट खासकर देखता है। और सबसे बड़ा जो मेन मकसद होता है आपका PR का। सो PR जो है जी वो कनाडा में तो एक केक वॉक की तरह है, मतलब बहुत इजी है। 2 साल पढ़े, 1 साल एक्सपीरियंस लिया एंड यू गेट योर PR। कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं आती आपको पॉइंट्स पूरे करने में जनरली। बट व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर PR लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डिपेंड करता है आप रीजनल एरिया में हो या नहीं, आपके पॉइंट्स कितने बनते हैं, आपने क्वालिफिकेशन कौन सी कर रखी है, फिर उसी क्वालिफिकेशन के अंदर आपको एक्सपीरियंसेस चाहिए, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। और ज़्यादातर बच्चे इसमें अक्सर गलतियां कर जाते हैं बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ते नहीं हैं, जाके प्रोसेस चेंज कर लेते हैं, चेंज करके फिर आगे वो कौन सी कैटेगरीज में अप्लाई करते हैं, पढ़ते हैं, वो कैटेगरीज कई बार लिस्ट से बाहर हो जाती हैं। कनाडा के अंदर कोई लिस्ट नहीं होती, इसलिए हर बच्चा PR ले जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट फ्लक्चुएट करती रहती है एवरी 6 मंथ, जिसके कारण PR का जो समय है वो आगे पीछे हो जाता है। बट यस, डेफिनेटली दोनों ही कंट्रीज अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छी हैं। और ये अब आपके स्कोरिंग परसेंटेज सब चीज़ों पे मैटर करेगा कि आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में से कहाँ जा सकते हैं। और कहीं भी जाना चाहते हैं ये आपकी इच्छा है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस या थोड़ा डिसिप्लिन आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा अपनी एजुकेशन को लेके, कोर्स सिलेक्शन को लेके, ताकि आपका जो PR प्रोसेस है उसमें किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना आए। कनाडा के अंदर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप टोटली फ्री रह सकते हो, किसी भी कोर्स कैटेगरी के अंदर अपना PR
पॉसिबल कर सकते हो। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कनाडा ऑस्ट्रेलिया को लेके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं आपके मन में, तो निश्चिंत और बेफिक्र होकर ब्रॉडवे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे लाइव शोज जो अब शुरू हो रहे हैं मंडे से, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पर डायरेक्टली आप मेरे साथ अपने क्वेश्चन, डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। सो सितंबर इनटेक है, ऑफर लेटर्स आने शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे अपने ऑफर लेटर रिसीव कर चुके हैं, काफ़ी सारे बच्चे अभी भी ऑफर लेटर्स के लिए वेटिंग है। कुछ ईस्टर हॉलीडेज थी बीच में 1-2 हफ्ते की, जिसके कारण काफ़ी ऑफर लेटर्स कम आए, बट ये 15 अप्रैल के बाद ये हॉलीडेज वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी और रूटीन में जैसे रेगुलर ऑफर लेटर्स आते थे, अच्छी स्पीड में आ रहे थे, वो दोबारा से अब दिखने लगेंगे, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने ईस्टर हॉलीडेज़ के कारण ये ऑफर लेटर्स रोक रखे हैं। सो अपने ऑफर लेटर्स को लेके निश्चिंत रह सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ऑफर लेटर के बाद का प्रोसेस। ऑफर लेटर्स बहुत बच्चे हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर कनाडा ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है कि ऑफर लेटर आ गया और यूके हो गया। यहाँ पर एक प्रोसेस है जो ऑफर लेटर आने के बाद ही शुरू होता है। पहले तो सिर्फ ऑफर लेटर का इंतजार होता है। अब इस प्रोसेस में क्या क्या है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़। कई यूनिवर्सिटीज़ फीस ट्रांसफ़र करने के बाद इंटरव्यूज़ लेती हैं और कई फीस ट्रांसफ़र करने से पहले इंटरव्यू लेती हैं। तो इट डिपेंड्स आपका ऑफर लेटर कहाँ से आया है, आप कहाँ पर एलिजिबल थे, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी का अलग जो रिक्वायरमेंट है, एडमिशन क्राइटेरिया है, तो सब जगह से ऐसी नहीं हो सकता कि ऑफर लेटर वहीं से आए जहाँ पर इंटरव्यू पहले हो जाए। सो ये रहेगा आपका सिनारियो आपकी ऑफर लेटर के ऊपर डिपेंड। सेकंड जो चीज़ है इंपॉर्टेंट कि इस इंटरव्यू की प्रेपरेशन आप इंटरव्यू आने से पहले शुरू कर लें, ऑफर लेटर आने से पहले आपको शुरू कर देनी चाहिए, और खासकर उन बच्चों को कर देनी चाहिए जो विदाउट आइलेट्स या विदाउट पीटी जा रहे हैं, बिकॉज उनके मार्क्स तो हैं बट उनकी इंग्लिश कितनी है इसका ना तो एजेंट को पता है और ना आपको खुद 100% पता है। सो बेटर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू when you apply for your offer letter, या उसके कुछ देर बाद ही प्रोसेस को लेके या इंग्लिश क्लासेस लेना कम से कम शुरू कर दें, और जब ऑफर लेटर आ जाती है उसके बाद आपके इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। ये पहली चीज़ होती है। ऑफर लेटर के बाद ही मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक भी करती हैं। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि ऑफर लेटर से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट चेक हों। कुछ केसेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर लेटर आने के बाद डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। जो इंटरव्यू होती हैं वो आप अपनी मर्जी से कोई स्केजुअल नहीं ले सकते। यूनिवर्सिटी अपना एक स्केजुअल भेजती है और उसी स्केजुअल के हिसाब से आपको टाइमिंग सेट करके बैठना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठो 2-3 चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। एक, आपका पासपोर्ट, वो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, एंड सेकेंडली योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स शुड बी विद यू, ताकि आप इंटरव्यू को हैंडल कर सकें। उसमें जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछे जाएं वो आप डॉक्यूमेंट से देखकर भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ जुबानी आपको रटा हो, लेकिन अपने एसओपी आपके पास होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी भेजी गई थी। आपने जो रिज्यूमे, जो सीवी भेजा था यूनिवर्सिटी या आपके कंसल्टेंट ने भेजा था, वो भी आपके पास होना चाहिए, बिकॉज उसी के बेसिस के ऊपर ही आपके क्वेश्चंस चलते हैं इंटरव्यू में, और उन चीज़ों को मैच करके चलें। सो अपना एसओपी आपने अच्छे से पढ़ा हो, अपना सीवी आपने अच्छे से पढ़ा हो, समझा हो, ताकि कुछ भी आप ऐसा इंटरव्यू में ना कहें जो आपके ऑलरेडी रिकॉर्ड में नहीं है। ये अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग है। देन उसके बाद होते हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। जब आपकी इंटरव्यूज क्लियर हो जाती हैं, किसी की 1 अटेम्प्ट में, किसी की 2 अटेम्प्ट में, किसी की 4 अटेम्प्ट में, किसी की 5 अटेम्प्ट्स में, इट डिपेंड्स, क्योंकि जो इंटरव्यू स्केजुअल आते हैं कई बार उसमें कोई टेक्निकल फेलियर आपकी तरफ से हो जाता है, कई बार उनकी तरफ से हो जाता है, तो उसके कारण ये इंटरव्यूज पोस्टपोन भी हो जाते हैं, फिर दोबारा स्केजुअल मिलते हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो टसल है ये चलता रहता है। इसे लेकर कभी भी एजेंट के साथ आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल जॉब का होता है। आगे पीछे ये यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस ही है। अब उनको लेनी वीडियो इंटरव्यू है, तो कभी आपका इंटरनेट ख़राब हो गया या इंटरनेट की कवरेज पूरी नहीं आई या आपके रूम में लाइट नहीं है या माइक प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे कई टेक्निकल इश्यूज़ के कारण कई बार आगे पीछे ये इंटरव्यूज़ हो जाती हैं। बट यूनिवर्सिटीज़ ऑलवेज गिव यू अ चांस। अगर उन्होंने आपको ऑफर लेटर दी है तो डेफिनेटली दे विल प्रोसेस यू।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर लगता है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। जब हम बात करते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक असेसमेंट का तरीका है और अपना एक फॉर्मेट्स हैं। जब खासकर आपके खुद के फंड्स होते हैं तो हर यूनिवर्सिटी का बैलेंस सर्टिफिकेट कैसा चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कैसी चाहिए, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी डिटेल्स, कई बार आपको बैंक मैनेजर का विजिटिंग कार्ड साथ में देना पड़ता है, कई बार उसके ईमेल एड्रेस लेके देने पड़ते हैं। तो ऐसी वेरिफिकेशंस जो हैं डेफिनेटली वो यूनिवर्सिटीज आपसे डिमांड कर सकती हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट या कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर बैंक से लेटर या कोई सपोर्टिंग एफिडेविट, ऐसी कई सारे डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से अराइज होती हैं। इसके लिए अपने एजेंट के साथ कोऑपरेट करें और अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहें टू रीच योर कास्ट। बिकॉज यूके के अंदर जो वीज़ा है दोस्तों वो 99% कास्ट के ऊपर ही टिका है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको कास्ट दे दिया अकॉर्डिंग टू UKVI नॉर्म, क्योंकि जो कास्ट लेटर होता है ये ना तो एजेंट बना सकता है और ना यूनिवर्सिटी बना सकती है। जी हाँ, जो कास्ट लेटर है वो यूनिवर्सिटी नहीं बनाती, वो उसको UKVI बना के देती है। मतलब एक तरह से कह लो कि एम्बेसी ही कास्ट लेटर को इशू करती है। यूनिवर्सिटी सारी डिटेल्स प्रॉपरली डाल के उसको रिक्वेस्ट करती है और फिर एम्बेसी का सिस्टम उस कास्ट को अप्रूव करता है और उसके बाद आपके पास वो कास्ट रिसीव होता है। तो UKVI के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कास्ट जाए, इसीलिए कुछ कई बार एडिशनल डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। खासकर कोई लोन वाले केसेस होते हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट बदल जाते हैं। कई बार बैंक आपको एक स्टैंडर्ड लेटर देता है, गवर्नमेंट बैंक में खासकर इशू हो जाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेटर चाहिए होता है। तो ये जो जद्दोजहद है ये करनी पड़ती है। बट जब इस जद्दोजहद से आप बाहर आ जाते हो, कास्ट ले जाते हो, तो फिर आपका वीज़ा नहीं रुकता। यही यूके की खूबसूरती है। आप परिवार के साथ जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो। ऑफर लेटर के थ्रू जहाँ जहाँ से आप निकल रहे हो, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं, टाइम लग रहा है, आप अपने एजेंट से, अपनी यूनिवर्सिटी से कभी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अपने एजेंट के ऊपर 100% ना छोड़ें, उसे कॉन्फिडेंस में रखें और खुद भी यूनिवर्सिटी को टाइम टू टाइम वीक में एक बार कम से कम ईमेल या कॉल करके अपने स्टेटस के बारे में ज़रूर क्लैरिटी लेते रहें और अपने स्टेटस को आगे चलाते रहें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होते हैं। ऑफर लेटर्स इशू करने के बाद आपको वो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड भी कर लेती हैं। सो बहुत सारे तरीक़ों से आपकी हेल्प आउट होती है। बट यूके प्रोसेस जो है, जो कास्ट लेने तक का प्रोसेस है, डेफिनेटली वो टाइम और एनर्जी टेकिंग है। तो उसमें कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर यूके अप्लाई करें, क्योंकि जब एक बार आप निकल पड़ेंगे तो इसमें वीज़ा ही आएगा। देयर इज़ नो रिफ्यूज़ल अनटिल एंड अनलेस आप कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं करते। आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे ब्रॉडवे से अप्लाई किया हुआ है, चाहे कहीं और से, आपके कोई भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, आप निश्चिंत होकर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरी डे आई एम गोइंग टू डू अ लाइव शो ऑन दिस यूट्यूब अराउंड 7 साढ़े 7 बजे शाम को। आप उसमें कनेक्ट हो सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन और डाउट्स को दूर कर सकते हैं। और ब्रॉडवे में हमने एक स्पेशल टाइम ऑफर चलाया हुआ है टिल वेडनेसडे। मंडे से वेडनेसडे के बीच में जो भी केसेस रजिस्टर्ड होंगे उन सब को 10 to 20% तक डिस्काउंट मिलेगा। डिपेंड वो केसेस किस तरह के हैं और कौन सी ऑप्शंस के अंदर रजिस्टर हो रहे हैं। इसके लिए डिटेल्स लेने के लिए आप हमारी टीम्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और निश्चिंत और बेफिक्र होकर यूके के लिए ब्रॉडवे के साथ कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।